बेटा अभी इससे पहली वीडियो में जो सेकंड वीडियो थी उसमें इस क्वेश्चन का फॉर्मूला जो कैसे बना था वो मैंने एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के से समझेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है x की पावर 2 प्लस में 3x और प्लस में 2। क्लियर है? ये आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको समझोगे कैसे? देखो, सबसे पहले आपको पता है ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है बेटा? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसका मतलब इसके अंदर केवल कितने निकलेंगे कोफिशिएंट? 2 कोफिशिएंट। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? 2। इसे हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, यानी इसमें मिड टर्म जो होता है उसको ब्रेक करके भी इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो होगा कैसे, जैसे ये x की पावर 2 है तो आप क्या करते हो, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? 1 में। इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? 1 में। तो 2 की मल्टीप्लाई x के आगे जो भी होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ठीक है। तो हमने क्या किया, जो लास्ट की वाली की मल्टीप्लाई होती है ये 2 के आगे, x के आगे जो भी होता है तो कुछ नहीं होता, तो मल्टीप्लाई में बेटा हम क्या मानते हैं? 1। यानी कि मैंने 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो कितना आया? 2। ऐसी दो संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए? 2 और प्लस करने पे कितना आए? 3। ठीक है, तो हम पेयर बनेंगे, पेयर सेम बनना चाहिए। जैसे आप क्या करोगे बेटा, 2 इंटू 1 तो 2 1 जा कितने होते हैं? 2। और 2 प्लस 1 कितने होते हैं? 3। क्या ये दोनों हमें चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। प्लस करने पे 3 चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। इतना क्लियर है? अब हम करते क्या है बेटा, सबसे पहले दो तरीके हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट नहीं कराऊंगी। अब आपने करना क्या है, पहली जो वैल्यू है इसको रखोगे सेम। प्लस है तो क्या लगाओगे? प्लस। ये क्या है आपके पास? 3, इसकी जगह पे लगाओगे ब्रैकेट। ये x है तो x, प्लस है तो प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, ये 3 है तो 3 कैसे बना था? 2 प्लस 1 से। किससे? 2 प्लस 1। क्लियर है? x की स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितने होते हैं? 3। देखो अब आपको करना क्या है बेटा, x की स्क्वायर, ये 2 प्लस 1 है, इनके साथ बाहर कौन है? x। मान लीजिए हमारा घर है, बाहर कोई रिलेटिव है तो अगर वो अंदर आएगा तो वो इनसे भी मिलेगा और वो इनसे भी मिलेगा। तो अगर 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आएगा? 2x। x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा? x प्लस में 2 बराबर 0। क्लियर है? अब आप क्या करते हो, ब्रैकेट ओपन करते हो। मैं एक एक बेसिक बता रही बेटा। ये हो जाएगा x की स्क्वायर, हमने ब्रैकेट ओपन किया, 2x प्लस में x और प्लस में 2। इतना क्लियर है? रूल क्या कहता है, पहले दो को एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो को एक ब्रैकेट में। तो आपने क्या करना था, आप यहाँ पे x की पावर 2 प्लस में 2x को एक ब्रैकेट पे कर लो, प्लस x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में कर लो। इतना क्लियर है? अब देखो कॉमन क्या होता है, कॉमन जो दोनों के पास होता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, इनके पास 50 रुपए है, तो 50 रुपए तो दोनों के पास है। यानी यहाँ पे पावर कितनी है? 2 और यहाँ पे पावर कितनी है? 1। इसका मतलब कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा बेटा? सिंगल x आएगा। 2 पावर थी, एक पावर आपने बाहर ले ली तो अंदर एक ही तो पावर बचेगी। प्लस है तो क्या लगाओगे? प्लस। x था वो बाहर आ चुका है तो यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लेफ्ट होगा और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा? 2। क्लियर है? प्लस है तो प्लस, क्या x यहाँ पर है तो क्या यहाँ पे x है? नहीं है। 2 यहाँ पर है तो क्या यहाँ पे 2 है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कॉमन चाहिए। कॉमन वो होता है जो दोनों के पास है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता बेटा तो क्या कॉमन होता है? 1। क्या कॉमन होता है? 1। हमेशा ये दोनों सेम होने चाहिए, जो दोनों सेम हैं उनको एक ब्रैकेट में और बचे हुए को एक ब्रैकेट में। हम 9th में यहीं तक सॉल्व करते थे। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 वहां जाके किसका होगा? माइनस का। बेटा x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 वहां जाके किसका होगा? माइनस का। क्लियर है? अब ये जो पोर्शन है ना बेटा, इसको आप मानोगे अल्फा और ये जो पोर्शन है इसको क्या मानोगे? बीटा। क्लियर है? अब जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में जो फॉर्मूला समझाया था उसका यूज यहाँ पे होगा। बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर है? अब ये माइनस को आप क्या लिखोगे? माइनस, ये b है, ये जो वैल्यू होगी ये यहां से निकालेंगे, इसी को बोलते हैं हम चेक करना यानी जांच करना। और जो ये जो वैल्यू है वो यहां से निकालेंगे और दोनों बराबर होगी तो हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक है। अब माइनस को आपने ऐसे रखा b, तो ये आपको पता है ये वाला पोर्शन a होता है,
ये पोर्शन बी होता है और ये क्या होता है आपके पास सी, ये क्या होता है आपके पास सी। तो बेटा बी माइनस को ऐसे रख दो, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो आप लिख दीजिए, और ए की वैल्यू कौन है, कुछ नहीं है, तो क्या कंसीडर होता है 1। क्लियर है। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा की करिए, क्या होता है बेटा सी अपॉन ए। तो सी कितना है आपके पास 2 और ए कितना है 1। ये तो हमारा क्या निकला क्वेश्चन के थ्रू। अब जो हमने निकाला है उससे हम चेक करेंगे। अल्फा क्या था माइनस का 2, तो अल्फा को आपने क्या रखा माइनस का 2। सेकंड भी कोई चीज माइनस में हो तो उसको रिस्पेक्ट देना है, यानी ब्रैकेट लगानी है। प्लस है तो क्या लिखोगे प्लस, और बी की वैल्यू कितनी है -1। क्लियर है। माइनस का 2 प्लस माइनस -1, माइनस का 3, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि सभी के पास 1 होता है। -2 और -1, माइनस का 3 बराबर माइनस का 3, यानी हमारा आंसर क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो गिवन था और जो हमने निकाला वो दोनों क्या है इक्वल है। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा कितना है बेटा माइनस का 2 इंटू बीटा कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और 2 1 जा 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बेटा, हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, और कुछ आपको अगर समझ नहीं आता तो प्लीज मुझे मैसेज करें।